दोस्तों जैसे कुछ लोगों को इश्क मार जाता है, कुछ को ढंग की सेल्फी न आने का दुख मार जाता है, कुछ को प्रधानमंत्री बनने की हसरत मार जाती है, उसी तरह भारतीय क्रिकेट को बहुत सारा पैसा मार रहा है। ठीक वैसे ही जैसे सोने के अंडे देने वाली मुर्गी का पेट उसका लालची मालिक फाड़ डालता है, ठीक वही भारतीय क्रिकेट या यूं कहें कि पूरी दुनिया के क्रिकेट में हो रहा है। ऑन अ सीरियस नोट, मेरी तरह अगर आप भी क्रिकेट के सच्चे फैन हैं, अगर 2011 वर्ल्ड कप जीतने पर आपकी आंखों में भी खुशी के आंसू आए थे, अगर 2019 में गप्टिल की डायरेक्ट हिट पर धोनी के रन आउट होने पर आप भी जमकर रोए थे, तो ये यकीन मानिए दोस्तों कि ये वीडियो आपके लिए ही है, इसलिए इसको पूरा जरूर देखिएगा और पसंद आए ये वीडियो तो अपने दोस्तों से भी जरूर शेयर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा। तो दोस्तों बात यह है कि 4 फरवरी 2024 को कुछ ऐसा हुआ जिसे बहुत सारे एक्सपर्ट क्रिकेट की मौत मान रहे हैं। इस दिन ये क्लियर हो गया कि क्रिकेट खेलने वाले किसी देश को अब क्रिकेट की परवाह नहीं है। पैसों के आगे क्रिकेट की औकात 2 कौड़ी की भी नहीं रही। इसके अलावा बहुत सारे इंडियन प्लेयर्स का एटीट्यूड भी ये बता रहा है कि इंडियन क्रिकेट टीम का फ्यूचर अब अच्छा नहीं है। इसके अलावा वर्ल्ड क्रिकेट में ऐसा बहुत कुछ हो रहा है जिसे देखकर एक्सपर्ट्स का मानना है कि शायद असली क्रिकेट ज्यादा दिन न बचे। तो ऐसा क्या हो रहा है वर्ल्ड क्रिकेट में, आइए उसी पर बात करते हैं। दोस्तों ये अच्छी बात है कि आज पूरी दुनिया में आईपीएल, बिग बैश और पीएसएल जैसी लीग हो रही है, मगर यह भी सच है कि इन लीग से आने वाले पैसे ने दुनिया भर के क्रिकेट बोर्ड और खिलाड़ियों को पगला दिया है, पागल बना दिया है। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। तो किस तरह पैसे का ये लालच क्रिकेट को हर दिन बर्बाद कर रहा है, आइए इसी पर बात करते हैं। पहले मैं आपको हाल फिलहाल की एक कहानी बताऊंगा, फिर मैं इंडियन क्रिकेट पर भी आऊंगा, तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, बने रहिएगा। तो दोस्तों ये बात है दिसंबर 2023 की। ये वो टाइम था जब अफ्रीका को फरवरी में होने वाले न्यूजीलैंड टूर के लिए टीम भी अनाउंस करनी थी, और यही वो वक्त था जब साउथ अफ्रीकन क्रिकेट लीग का भी टूर्नामेंट होना था। हर कोई यही सोच रहा था कि अफ्रीकन बोर्ड टेस्ट सीरीज के बीच टूर्नामेंट कैसे मैनेज करेगा, मगर इसके बाद जो हुआ उसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। 30 दिसंबर 2023 को क्रिकेट साउथ अफ्रीका ने न्यूजीलैंड दौरे के लिए जैसे ही अपनी टीम अनाउंस की, सबके होश उड़ गए। अफ्रीकन टीम में 14 मेंबर्स में से 7 ऐसे थे जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू ही नहीं किया था। बाकी 7 लोगों के पास भी 1-2 मैचों से ज्यादा का एक्सपीरियंस नहीं था। जैसे ही इस पिद्दी टीम को चुनने का रीजन पता लगा तो पूरी दुनिया में हलचल मच गई। अपने इस हरकत से अफ्रीकन बोर्ड ने टेस्ट क्रिकेट का मजाक बना दिया। यह पहला मौका था जब किसी देश ने पूरी तरह यह क्लियर कर दिया कि हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता दुनिया क्या कहेगी, अगर हमें लीग क्रिकेट और टेस्ट में से किसी एक को चुनना होगा तो हम लीग को ही सिलेक्ट करेंगे। क्रिकेट साउथ अफ्रीका की इस हरकत से स्टीव वॉ को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने यहां तक कह दिया कि अगर मैं न्यूजीलैंड होता तो यह टेस्ट सीरीज खेलने से मना कर देता। अफ्रीकन बोर्ड की इस हरकत के बाद बहुत से लोग इसे क्रिकेट की मौत मानने लगे हैं। एक्सपर्ट्स ऐसा क्यों प्रेडिक्ट कर रहे हैं और कैसे टेस्ट क्रिकेट की इस असमय मौत के असली गुनहगार हमारे ही लोग हैं? जी हां, हमारे अपने लोग। इससे पहले कि मैं इस पर आऊं, आपको एक और प्रेडिक्शन के बारे में बता देता हूं। एक एस्ट्रोलॉजर ने 2016 में ही प्रेडिक्ट कर दिया था कि 2017 में विराट और अनुष्का की शादी होगी और पहले उन्हें बिटिया होगी, और बाद में ऐसा हुआ भी। ये सब सुनकर मेरे बेस्ट फ्रेंड को भी क्यूरियोसिटी हुई कि वो अपने बारे में कुछ पता करे, एक एस्ट्रोलॉजर से बात करे, और तब उसने और मैंने दोनों ने रैंडमली डाउनलोड कर लिया एस्ट्रोटॉक ऐप, और वहां उसकी बात हुई एस्ट्रोलॉजर प्रिया से। एक और शॉकिंग चीज बताता हूं, उन्हीं एस्ट्रोलॉजर मैडम ने उस दोस्त का सिर्फ डेट ऑफ बर्थ और टाइम मांगा। वो देते ही उन्होंने उससे बता लिया कि भैया तुम इस फील्ड में हो, ये करते हो, वगैरह वगैरह। ये सुनकर मैं भी शॉक रहेगा कि भैया उनको ये सब कैसे पता चला, जबकि तुमने नाम भी नहीं बताया था। और ये सुनने और जानने के बाद मेरी क्यूरियोसिटी भी बढ़ी, तो मैंने भी सोचा साल 2024 के बारे में, अपने करियर के बारे में, और एक नया घर हमने खरीदा है उसको लेकर भी बड़े सारे सवाल थे, तो मैंने सोचा उसके बारे में भी मैं जरूर पूछूंगा। इसलिए मैंने तो डाउनलोड कर लिया एस्ट्रोटॉक, और मैं काफी एक्साइटेड हूं उनसे सजेशंस लेने के लिए, एडवाइस लेने के लिए। आपको भी अगर अपने बारे में कुछ जानना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, उस पर क्लिक करके एस्ट्रोटॉक को डाउनलोड करें, और पहला चैट फ्री होगा अगर जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है वहां से आप इस ऐप को डाउनलोड करते हैं। तो क्या समझे? ऑल द बेस्ट, आगे बढ़ते हैं वीडियो में। खैर, लीग क्रिकेट के चक्कर में अफ्रीका ने पिद्दी टीम न्यूजीलैंड भेज दी। इसके बाद फिर वही हुआ जो होना था। 4 फरवरी 2024 को पहला टेस्ट खेलने उतरी साउथ अफ्रीकन की आधी कच्ची टीम को न्यूजीलैंड ने उनकी धज्जियां उड़ाकर रख दी। चौथी इनिंग में 529 रन चेस करी साउथ अफ्रीकन टीम 281 पर क्या हो गई राहुल जी? खत्म। अब अपने इंडियन प्लेयर्स पर आ जाओ। अगर मैं उनका नाम नहीं भी लूंगा तो भी आप ये समझ जाओगे कि किसकी बात हो रही है। अब बताइए इंडिया में कितने प्लेयर्स हैं जो साल भर किसी न किसी टूर्नामेंट में इंजर्ड रहेंगे, मगर आईपीएल के वक्त एकदम फिट हो जाएंगे, टनाटन एक नंबर।
ईशान किशन का केस भी आपको पता ही होगा। इंडियन टीम दिसंबर में जब साउथ अफ्रीका के टूर पर थी तो ईशान का नाम भी टेस्ट टीम में था, मगर बंदे ने लास्ट टाइम पर यह बोलकर टीम से अपना नाम वापस ले लिया कि मुझे मेंटल फटीग है। टीम मैनेजमेंट ने भी यह बोल दिया कि ठीक है भाई तुम ब्रेक ले लो, मगर बाद में यह पता लगा कि भाई साहब तो दुबई में अर्जुन वैली में इस पर भंगड़ा डाल रहे थे। वाह क्या सीन है। ये बात टीम मैनेजमेंट को जब पता लगी तो वो गुस्सा आ गई। फिर जब इंग्लैंड टूर की बात आई तो द्रविड़ ने कह दिया कि भाई पहले रणजी खेलकर फिटनेस प्रूव करो फिर नेशनल टीम में आ सकते हो। अगर मैं गलत नहीं हूं तो भाई साहब ने अब तक भी एक रणजी मैच नहीं खेला है, वो अभी भी ब्रेक पर हैं, मगर इस बीच वो मुंबई इंडियंस के अपने नए कैप्टन हार्दिक पांड्या के साथ प्रैक्टिस करते देखे गए हैं। इसी से फैंस अंदाजा लगाते हैं कि इन लोगों की प्रायोरिटीज क्या है। आप अपनी फ्रेंचाइजी टीम के कप्तान के साथ तो प्रैक्टिस करने के लिए फिट है, वहां तो आपको कोई मेंटल फटीग नहीं है, लेकिन जहां नेशनल टीम के लिए टेस्ट खेलने की बात हो, वनडे या T20 भी नहीं टेस्ट की बात हो, वहां आपके पास टाइम नहीं है। अब इससे बड़ी क्रिकेट की इंसल्ट कुछ हो सकती है क्या, बताइए? नहीं। मगर यही सब चल रहा है बॉस। अपने हार्दिक भाई को ही ले लो, जब वो गुजरात से मुंबई आए हैं और मुंबई ने उन्हें कैप्टन बनाया है, उसे लेकर टीम इंडिया में भी अलग टेंशन बढ़ी हुई है। 2 महीने से सुन रहे हैं कि इससे रोहित खुश नहीं है। सूर्या और बुमराह ने भी कुछ क्रिप्टिक सा ट्वीट किया था। रोहित की वाइफ ने भी, रितिका भाभी ने भी मुंबई के कोच मार्क बाउचर के पॉडकास्ट पर कुछ कमेंट कर दिया था। बाद में वो शायद डिलीट भी हो गया। बाउचर ने अपने पॉडकास्ट में यह बताया था कि हमने हार्दिक को क्यों मुंबई का कैप्टन बनाया, और इस पर रितिका भाभी शायद काफी नाराज हो गई और कमेंट कर दिया। मतलब फैंस का यह कहना है कि अगर रोहित टीम के कप्तान हैं, हार्दिक भी इतने सीनियर प्लेयर हैं, और एक फ्रेंचाइजी की कप्तानी के लिए अगर ये लोग पब्लिकली ऐसे लड़ रहे हैं, तो इससे बड़ी शर्म की बात और क्या होगी। वेल, ये फैंस कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, समझे? शब्द उनके हैं, बस बोल मैं रहा हूं। झूठ बोल रहा है। उसी तरह कोहली का भी अब तक इंग्लैंड सीरीज में न खेलना खटक रहा है। पर्सनल कमिटमेंट की वजह से वो पहले 2 टेस्ट नहीं खेले थे। अब खबर आ रही कि शायद वो पूरी इंग्लैंड सीरीज ही न खेले। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कोहली भाई इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री के सबसे रिस्पेक्टेड खिलाड़ियों में से एक है, मगर एज अ क्रिकेट फैन ये देखकर बड़ा दुख हो रहा है कि इतनी इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज में वो एक भी मैच नहीं खेल रहे। भारत के हर क्रिकेट प्रेमी को यह उम्मीद है कि वो ओडीआई की तरह टेस्ट में भी सचिन का रिकॉर्ड तोड़े। बीच में कोविड की वजह से साल 1.5 साल क्रिकेट नहीं हुआ, फिर वो 2-3 साल तक खुद आउट ऑफ फॉर्म थे। आज वो फिर से अपनी प्राइम फॉर्म में आ गए हैं। वर्ल्ड कप में वो हाईएस्ट स्कोरर रहे हैं। तो हर क्रिकेट लवर ये चाहता है कि वो टेस्ट में भी पुराना फॉर्म दिखाएं। जिन लोगों ने भी पहले 2 टेस्ट में इंडियन टीम की बैटिंग देखी है, उन सब ने कोहली को बहुत मिस किया है। इंडियन टीम को इस वक्त उनकी सख्त जरूरत है, मगर बुरा इस बात का लगता है कि क्रिकेट फैंस को तो ये पता नहीं कि वो अवेलेबल क्यों नहीं है। उनका जो भी पर्सनल रीजन है उसकी पूरी रिस्पेक्ट है, मगर मैं बस ये सोचता हूं कि क्या इंडियन क्रिकेट में कोई बड़े से बड़ा खिलाड़ी भी पर्सनल रीजन बताकर आईपीएल मिस कर सकता है क्या, या करता है क्या? शायद आपका अंदाजा उतना ही अच्छा है जितना मेरा। इसलिए भैया हम लगातार बोल रहे हैं कि फ्रेंचाइजी क्रिकेट में पैसा तो बहुत है, लेकिन लीग क्रिकेट का यही पैसा आज वर्ल्ड क्रिकेट को बर्बाद कर रहा है। मैं आपको कुछ फिगर बताता हूं। इस वक्त पूरी दुनिया में आईपीएल की तरह 15 प्रोफेशनल लीग्स खेली जा रही है। अगर दिन की बात करें तो साल के 365 दिनों में 509 दिन कोई ना कोई लीग क्रिकेट हो रहा होता है। 2023 में सिर्फ 20 दिन ही ऐसे थे जब किसी लीग का कोई मैच नहीं हो रहा था। जनवरी से स्टार्ट करें तो जनवरी और फरवरी में अब साउथ अफ्रीकन क्रिकेट लीग होती है। मार्च से लेकर मई तक पाकिस्तान सुपर लीग और इंडियन प्रीमियर लीग चलती है। मई से जुलाई के बीच द वाइटलिटी ब्लास्ट कप होगा। इसी टाइम पर T20 वर्ल्ड कप भी खेला जाएगा। फिर जुलाई से सितंबर के बीच मेजर क्रिकेट लीग, ग्लोबल T20 कनाडा लीग, इंग्लैंड में द 100 टूर्नामेंट, कैरिबियन प्रीमियर लीग, CPL, रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज और महाराजा T20 ट्रॉफी होती है। यही नहीं, अभी और सुनिए। सितंबर और अक्टूबर के बीच चैंपियंस ट्रॉफी या वर्ल्ड कप के लिए विंडो रखी जाती है, और उसी टाइम में भारत में भी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी होती है। और फिर नवंबर और दिसंबर में अबू धाबी T10, बिग बैश लीग, बोले तो BBL, बांग्लादेश प्रीमियर लीग जैसे टूर्नामेंट होते हैं। क्या कर रहे हैं यार तू, मजाक है क्या? ये तो सिर्फ लीग का हाल है। इसके अलावा टीमों के इंटरनेशनल मुकाबले भी होते हैं, T20, वनडे और टेस्ट मैच। इंटरनेशनल T20 में पैसा आता है तो वो भी होंगे ही। वनडे को कुछ लोग कम पूछ रहे हैं तो टेस्ट के तो बुरे हाल हो गए। आईसीसी के फ्यूचर प्रोग्राम की बात करें तो 2027 से 2031 के बीच 4 सालों में 5 टेस्ट मैचों की सिर्फ 6 सीरीज खेली जाएगी। ये भी इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जैसे देशों के बीच। सच कहूं तो ऑस्ट्रेलिया को छोड़कर मुझे ऐसी एक भी कंट्री नहीं दिखती जिसके प्लेयर्स के लिए आज भी कंट्री के लिए जीतना सबसे ऊपर है। तभी तो आप देखो, पिछले साल T20 वर्ल्ड कप और वनडे वर्ल्ड कप खेलना था और खुद को फिट रखना था तो पैट कमिंस आईपीएल खेले ही नहीं। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के कितने प्लेयर्स हैं जो अपने प्राइम में आईपीएल नहीं खेले। जब वो अपने करियर के आखिर में आए, जब तक उन्होंने काफी कुछ अचीव कर लिया था, तब वो आईपीएल खेले। मगर ऐसी कमिटमेंट और कहीं किसी और देश के खिलाड़ी में देखी है क्या आपने? कमेंट करके जरूर बताना। अब इतना क्रिकेट खेलने के नुकसान तो होते ही हैं। पहला, आपको वर्कलोड मैनेज करना पड़ता है। जब आप लगातार T20 खेलते हो तो लंबा फॉर्मेट खेलने का आपका टेम्परामेंट नहीं रहता। जैसा टेस्ट मैच में इंडियन टीम की बैटिंग को देखकर आपको समझ में आ ही गया होगा अब तक। खिलाड़ी को इंजरी हो जाए तो वो जल्दी से इंटरनेशनल
इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी नहीं करता, क्योंकि उसे डर लगा रहता है कि दोबारा चोट लग गई तो आईपीएल ना मिस हो जाए। इसी के चक्कर में खिलाड़ियों की प्रायोरिटीज भी चेंज हो गई हैं। वो अपनी नेशनल टीम के ऊपर अपनी फ्रेंचाइजी को रख रहे हैं। आईपीएल या दूसरी लीग में खेलने के लिए वो इंटरनेशनल क्रिकेट से पहले ही रिटायरमेंट ले रहे हैं। लंबी टेस्ट सीरीज होना बंद ही हो गई है। बताइए पैसे ने किस तरह से क्रिकेट को इंपैक्ट किया है, और कुछ लोगों के हिसाब से वो क्रिकेट को बर्बाद भी कर रहा है। उसका प्राइम एग्जांपल ये देखिए, 19 नवंबर 2023 को टीम इंडिया ने वर्ल्ड कप का फाइनल खेला था। एक महीने से ज्यादा टाइम तक इंडियन टीम लगातार मैच खेल रही थी, पूरे देश में ट्रैवल कर रही थी, वर्ल्ड कप जैसा हाई इंटेंसिटी वाला टूर्नामेंट हो रहा था। मगर पैसे का चक्कर बाबू भैया, पैसे का चक्कर। इधर वर्ल्ड कप खत्म हुआ और सिर्फ 3 दिन बाद हमने ऑस्ट्रेलिया से 5 मैचों की T20 सीरीज शुरू कर दी। अरे भाई मानते हैं तुम पहले नए प्लेयर्स को लेकर आए, मगर इतना समझना जरूरी है कि प्लेयर्स की तरह दर्शकों को भी तो रेस्ट चाहिए होता है। चीज कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, उसे आराम आराम से यूज करने में ही मजा आता है। उस टूर्नामेंट से 3 दिन पहले ही हम फाइनल हारे थे वर्ल्ड कप का। लोगों के सामने प्लेयर्स के रोते हुए चेहरे थे। एज अ दर्शक हम भी उस सदमे से उबर नहीं पाए थे, और आपने 3 दिन बाद फिर से क्रिकेट शुरू कर दिया। आर यू कॉमेडी मी? मैं पूछता हूं, दुनिया के किसी और स्पोर्ट्स में ऐसा होता है क्या? एक भी गेम में, एक भी खेल में ऐसा होता हो तो मुझे बता दो, जहां वर्ल्ड कप खत्म होने के 2 दिन बाद ही नेशनल टीम कोई बायलैटरल सीरीज खेलने लग जाए। और इतना ही नहीं, जहां बायलैटरल सीरीज की जरूरत नहीं थी वहां तो हमने 5 मैच खेल लिए, लेकिन दिसंबर में जब साउथ अफ्रीका गए तो वहां सिर्फ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज खेली। अरे भाई, साउथ अफ्रीका में सीरीज जीतते देखना हर इंडियन का सपना है, मगर 2 मैचों की सीरीज में क्या निकलता है? दोनों टीमें एक-एक मैच जीती, सीरीज ड्रॉ हो गई। अफ्रीका तगड़ी टीम है, उसे घर में हराना बड़ी बात है। वहां कम से कम 3 मैच तो रखते ताकि कुछ मजा भी आता, लेकिन नहीं। आपको लगता है T20 सीरीज खेल के पैसा आता है तो वहां हम वर्ल्ड कप के बाद भी 5 मैच खेल लेंगे, लेकिन एक्स्ट्रा टेस्ट खेलकर हम प्लेयर्स को थका नहीं सकते। क्या बात है। अब बताइए क्या ही कहा जाए। ओवरऑल सिनारियो को देखकर एक क्रिकेट फैन के तौर पर मुझे तो बहुत पेन होता है, मैं तो दुखी होता हूं। नो डाउट आईपीएल ने हमें बहुत प्लेयर्स दिए, लेकिन इस चक्कर में इसे इतना भी बड़ा मत बनाओ कि ये पूरी वर्ल्ड क्रिकेट को ही खा जाए। लोग टेस्ट देखना भूल जाएं, प्लेयर्स खुद टेस्ट खेलने में इंटरेस्टेड ना हो। जिंदगी भर पैसा कमाने वाले आदमी को आखिर में यही समझ में आता है ना बॉस, कि कुछ ऐसा काम भी कर लेना चाहिए था जिससे उसका नाम होता, जिससे दुनिया उसे याद रखती। यही बात क्रिकेट प्लेयर्स या बोर्ड को लेकर भी है। पैसा एक टाइम के बाद सिर्फ फिगर होता है, वो आपको कोई एक्साइटमेंट नहीं देगा। T20 लीग के हर साल भले ही 70 मैच हो जाएं, भले उसमें 1000 छक्के लग जाएं, लेकिन जिंदगी भर छक्का तो आपको धोनी का ही याद रहेगा ना। हेलो, मजा तो आपको पंत का गाबा में हेजलवुड को मारा चौका ही देगा ना। बताइए इस बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद करते हैं ये जो बात हम क्रिकेट फैन समझ पा रहे हैं, यही बात क्रिकेट बोर्ड और कुछ प्लेयर भी समझ पाएंगे। बाकी भैया क्रिकेट के फ्यूचर का तो क्या ही कहूं। आपको अगर अपना फ्यूचर जानना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, उस पर क्लिक करके डाउनलोड करिएगा एस्ट्रोटॉक ऐप, और आपको मिल सकता है अपनी लाइफ के प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन वहीं से। क्या समझे? बाकी हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाइएगा। फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को जरूर लाइक करिएगा, और ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे अपने दोस्तों, यारों, रिश्तेदारों से भी जरूर शेयर करिएगा। कमेंट करके बताइएगा कौन सा पॉइंट आपको सही लगा और कौन सा पॉइंट लगा आपको गलत। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जल्दी मिलते हैं। जय हिंद।